हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है थर्सडे से। तो थर्सडे को हम लोग गए थे दिल्ली धाम, जो खाटू बाबा का मंदिर है। जो लोग एनसीआर में रहते हैं दिल्ली में, तो उन्हें पता होगा कि ये दिल्ली धाम कहाँ पे है। तो वो लोग ज़रूर अच्छे से पहचान गए होंगे इस मंदिर को। यहाँ पे हम लोग आ गए थे दर्शन करने के लिए। और ये 2026 का हमारा पहला मंदिर जाने का व्लॉग है, जिसे मैं शेयर कर रही हूँ। और ये वीडियो बना रही थी चीनू, तो उसको पता ही नहीं चला था कि कवर आ रहा है पीछे बार बार। तो फिर युक्ति ने उसे बताया कि फ़ोन का कवर आ रहा है। और तो फिर भी उसने बना दिया, क्योंकि मैं तो लाइन में लगी हुई थी। और फिर हम लोग लगे लाइन से ही जा रहे थे। बहुत से जो श्रद्धालु हैं वो डायरेक्ट वीआईपी की एंट्री से भी जा रहे थे। लेकिन हम लोग गए थे लाइन से ही अपनी बारी पे। और यहाँ बच्चे जो हैं वो मस्ती करते हुए जा रहे थे। ये जो लोहे की रोड लगी हुई है, इस पे ही चढ़ चढ़ के ये लोग जा रहे थे मस्ती करते हुए। और फिर हम लोग आ गए हैं लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद हमने एंट्री की है अंदर। तो अंदर हमने जैसे जैसे हम लाइन लगते ही देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे हम जो दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पे 9 माताएं हैं, जो 9 दुर्गा हैं। और माता की यहाँ मूर्तियाँ हैं। तो इस तरीके से लाइन चल रही थी कि यहाँ सबके दर्शन भी हो रहे थे और लाइन आगे भी बढ़ रही थी। तो लगभग हम वहाँ पे 2.5-3 घंटे में हम लोग लाइन में लग के और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोग चले गए थे खाटू बाबा के यहाँ। और ये देखिए, अंदर का मैं नज़ारा दिखा रही हूँ आपको मंदिर का, कि जो जो वहाँ पे होते हैं। ये विष्णु जी हैं, लक्ष्मी माता है, और इससे पहले हाथियों के वो लगी हुई थी मूर्तियाँ। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे सब, जो है युक्ति यहाँ पे शूट कर रही है। मैं आगे खड़ी हुई हूँ और डैडी उनके पीछे खड़े हुए हैं बच्चों के। तो वो ही शूट कर रही थी यहाँ पे। और ये खाटू बाबा के दर्शन हैं। यहाँ पे अभी ठीक से हुए नहीं थे, तो फिर उसने जो है बंद कर दिया था कैमरा और फिर आगे बढ़ते गए। फिर हमें आगे बढ़ते हुए मिले कृष्ण जी। तो कृष्ण जी के यहाँ दर्शन कर लीजिए आप भी। और साक्षात यहाँ पे जो दिल्ली धाम में मंदिर में भगवान जी हैं, तो वो दर्शन कर लीजिएगा आप। उसके बाद खाटू बाबा के दर्शन कर लिए थे हम लोगों ने। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे जो चुकला धाम है खाटू बाबा का, जहाँ उन्होंने सच में अपना शीश दान दिया था। जो युद्ध स्थल था जहाँ पे बोलते हैं, वहाँ पे उन्होंने दिया था। तो ये वही जगह है। फिर हम लोग वहाँ के दर्शन किए हम लोगों ने। भीड़ थी तो हम लोगों के कैमरे बंद कर दिए थे, और इस वजह से मैं आपको वहाँ के दर्शन नहीं करा पाई थी। और फिर मैं यहाँ आ गई थी घर। और घर आने के बाद, यानी मैं यहाँ अपने मायके में हूँ, तो यहाँ बच्चों की फरमाइश थी मोमोज़ की, तो मैदा के मैंने नहीं बनाए थे। ये मैंने बनाए हैं चावल के आटे के। अगर आपको देखना है तो मैंने शॉर्ट्स यहाँ पे पहले ही अपलोड कर दिया था, आप देख सकते हैं। बहुत यमी बने थे, सब बच्चों ने खाए थे यहाँ पे, क्योंकि मेरी बहनें भी आई हुई थी और उनके बच्चे भी थे। तो सभी बच्चों को मैंने यहाँ पे हेल्दी जो है मोमोज़ खिलाए थे बना के। और यहाँ पे बच्चे जो हैं ऊपर अपनी मामी के यहाँ पे बैठे हुए हैं रूम में, तो मामी इनके बना रही थी वीडियो, और फिर उन्होंने मुझे दी थी। तो यहाँ पे ये वही बना रही थी। और यहाँ बच्चे जो हैं वो झूल रहे थे। ये वैसे उनकी जो छोटी सी बेबी है ना, उसके लिए है, लेकिन ये सब छोटे बेबी बन गए थे। इवन ये देखिए, युक्ति भी छोटी बेबी बन गई थी, वो भी इसमें बैठ के झूल रही थी, और इसकी मामी इनकी बना रही थी वीडियो। सारे ही बच्चे इसमें बैठ गए थे। और ये हमारी जो है मेरी छोटी बहन है, तो ये मेरी भांजी है, उसकी छोटी बेटी है। हम लोग
इन्हीं दिनों में मिलते हैं। ज़्यादातर छुट्टियों में मायके चले जाते हैं तो मिल लेते हैं। वैसे सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी रहते हैं तो किसको कहाँ टाइम इतना होता है। यही टाइम है जो मायके में आया जा रहा है। फिर अपनी एक तरीके से एज होती है जब हम मायके में आते हैं, रहते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर कहीं आना जाना इतना नहीं होता है। और ये देखिए छोटी बेबी है, इसका ही है ये जो झूला है, ये इसी पे ही सोती है जब इसकी मम्मी थोड़ा इधर उधर का काम देखती हैं। तो इससे ज़्यादा छोटे और बाकी के बच्चे बन रहे थे इस टाइम पे। तो वो अब इसे यहाँ पे ये रो रही थी तो इसको ही इसी को ही दे दिया है। अब ये देखिए कितने चुप आराम से बैठी हुई है। और ऐसे ही करते हुए फिर यहाँ पे हमारा पूरा दिन निकल गया था। नेक्स्ट डे तो मैं यहाँ पे बच्चों के धो रही हूँ कपड़े, क्योंकि वहाँ हम लोग मंदिर गए हुए थे तो मंदिर से ही मैं डायरेक्ट यहाँ आ गई थी। हस्बैंड मुझे यहीं घर पे ही छोड़ के चले गए थे और फिर कपड़े थे तो इसलिए कपड़े भी मैंने साथ के साथ धो दिए। और बच्चों को नहला के बच्चे बैठ गए हैं धूप में ऊपर छत पे। तो ये नीचे वाली जो भाभी के रूम है उसके ऊपर भी एक छत है। बच्चे वहाँ बैठ गए थे और मैं यहाँ दूसरी वाली छत पे धो रही हूँ कपड़े। और यहाँ पे हमने लगा दिया था, ये ग्रीन कलर की आपको दिख रही होगी, इसे हम लोग तिरपाल बोलते हैं। एक मोटी थिक पिन्नी होती है ये। तो कि बच्चा है छोटा तो ठंड ना आए लेकिन धूप भी लगी रहे, तो इस वजह से इस तरीके से पापा जी ने इसे अभी थोड़ा जुगाड़ करा है ठंड की वजह से। तो धूप भी मिलती रहे और बच्चे को मतलब ओस वगैरह जो पड़ती है वो ना, उस चीज़ की ठंड ना लगे। तो और अब उसके बाद फिर कपड़े मेरे 2 बार के धुल गए थे। ये देखिए कपड़े तो मेरे काफ़ी धुल गए थे, लेकिन धोते-धोते टाइम बहुत हो गया था। और आजकल मेरे सर्वाइकल का दर्द बहुत ज़्यादा उठ रहा है। ये देख सकते हैं आप मेरी गर्दन की क्या हालत है इस टाइम पे। और ये मेरी बहनें बैठी हुई हैं, एक बता रही है कि यहाँ पे करो। ये मेरा भाई है जो मतलब मेरे यहाँ कर रहा है थेरेपी। मतलब इतना दर्द हो रहा था मेरा इस टाइम पे जब ये थेरेपी कर रहा था मेरी, बहुत ज़्यादा। और हाथ पे तो मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि ये चल भी रहा है या नहीं। एक तरीके का रोल हो रहा था बार बार, काफ़ी तेज़ घूम रहा था ये, लेकिन हाथ पे मुझे इतना पता नहीं लग रहा था। लेकिन जब गर्दन में करा था उसने नेक पे तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। तो वहाँ पे मैं लगभग 1 हफ़्ते रही थी अपने घर पे, 1 हफ़्ते 10 दिन। फिर उसके बाद आ गए थे घर हम लोग। और उस दिन हमारी जो छोटी सी प्रिंसेस है इसका था बर्थडे। तो इसके डैडी को साथ में बनाना था बर्थडे तो इसलिए मुझे आना पड़ा। अदरवाइज़ जो मतलब मेरे पीहर में है इसका बर्थडे वहीं बना दिया था पहले ही, केक वगैरह काट के, तो वो शूट नहीं हो पाया था। अब यहाँ पे जो है लक्षिका का अब केक आ गया था डॉल वाला। इसकी फरमाइश थी कि मुझे डॉल वाले केक की कटिंग करनी है, तो वही है। अब फिर उस यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेशन, तो आप लोग भी आइए और खा लीजिए केक। और उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने रखा लड्डू गोपाल का और फिर सबको इसने खिलाया केक। और ये देखिए जो टियाना देख रहे हैं आप, ये इसके डैडी ने दिया था इसे गिफ्ट में। और मतलब इतनी खुश हो गई थी ये बहुत ज़्यादा। उसके बाद इसे गिफ्ट मिले थे और फिर उसने की थी गिफ्ट की जो बोलते हैं ओपनिंग। और फिर अब ज़्यादा रात हो गई थी तो मैंने वो शूट नहीं किया। नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं कपड़ों के ढेर, कितना सारे कपड़े हो गए थे मतलब मेरे लिए। और क्योंकि मैं घर पे भी कई दिनों बाद आई थी तो यहाँ पे हस्बैंड के भी कपड़े काफ़ी हो गए थे मतलब, और उन्हें जाना भी था मतलब बाहर, तो इसलिए उनके कपड़े सारे यहाँ धो के मैंने सुखा दिए हैं। इवन बच्चे जो पहन के आए थे वो भी, आजकल सर्दियाँ हैं तो एक आध कपड़े से तो काम चलता नहीं है, 2-3 कपड़े ही होते हैं, 2-3 से ज़्यादा ही हो जाते हैं बच्चों के तो। और मतलब इस तरीके से ये देखिए जहाँ तक भी ये रोप बंधी हुई है कपड़ों की, वो सब भरे हुए हैं इस टाइम पे। और मुझे जगह भी नहीं मिल रही थी कपड़े धोने की, क्योंकि कपड़े अभी काफ़ी रखे हुए थे। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।